उनकी होगी घर वापसी, देखते रह जाएंगे पाकिस्तान के वासी। अमित शाह ने दी खुली चुनौती, अब क्या करेंगे पाकिस्तान के वजीर आजम। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुले मंच से जनता को संबोधित करते हुए एक बात कही, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन ये जो बात कही वो पहली मर्तबा नहीं, पहले भी कई बार ऐसे ही खुले मंच से वे कह चुके हैं और भी नेताओं ने इस बात का जिक्र जरूर किया। दरअसल अमित शाह ने यूपी के बलिया में आयोजित एक कार्यक्रम में विशाल जनसभा को संबोधित कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा, राहुल जी को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। वहीं पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, पीएम मोदी की सरकार में देश से आतंकवाद खत्म हुआ है, यूपी से माफिया का सफाया हो चुका है, उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है, उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, बीजेपी की सरकार में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, पीएम मोदी की सरकार में पाकिस्तान पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक कराई गई। पहले धमाके होते थे, कोई कुछ नहीं करता था, देश को आतंकवाद से मोदी जी ने मुक्त किया। आगे अमित शाह ने कहा, हम एटम बम से डरने वाले नहीं, पहले उत्तर प्रदेश में देसी कट्टे बनते थे, अब उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल बनती है। सपा के शासन ने समस्याओं का अंबार था, कोख हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। सपा शासन में माफिया परेशान करते थे, यूपी में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा और अब कोई जमीन कब्जाने की हिम्मत नहीं करता। पीएम मोदी ने देश को सुरक्षित किया। बता दें कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर भारत लंबे समय से दावा करता रहा है। उसका कहना है कि यह देश का अभिन्न हिस्सा है। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच भी केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के शीर्ष मंत्रियों ने इस बात को दोहराया और इससे जुड़े बयान दिए। चुनावी समर के बीच उठे इस मुद्दे को लेकर किसने क्या कहा, इसके पाक के कब्जे में जाने की कहानी क्या है और क्या अब ये भारत को वापस मिल सकता है? चलिए आइए जानते हैं इस बारे में। चुनावी समर के बीच में केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले अमित शाह ने कहा था कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिसे वापस पाना हर भारतीय का एक लक्ष्य है। इंटरव्यू में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोले थे कि भारत पीओके पर दावा कभी नहीं छोड़ेगा, पर उसे बलपूर्वक भी कब्जा नहीं करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कश्मीर में विकास को देखने के बाद वहां के लोग खुद ही भारत का हिस्सा बनना चाहेंगे। ओडिशा के कटक में 5 मई 2024 को केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया था, पीओके कभी देश से बाहर नहीं था, यह हमेशा से देश का हिस्सा रहा। देश की संसद में संकल्प पारित हुआ कि पीओके भारत का हिस्सा है, फिर दूसरे लोगों का इस पर नियंत्रण कैसे हो गया? अब हो जाता है। जब घर का मुखिया जिम्मेदार नहीं होता है तो बाहर वाले आकर चीजें चुरा ले जाते हैं। आपने दूसरे देश को घुसने दिया क्योंकि हमने आजादी के बाद शुरुआती दिनों में पाकिस्तान से उन इलाकों को खाली कराने का प्रयास नहीं किया और यह दुखद स्थिति जारी रही। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि आज पीओके लोगों की चेतना में लौट आया है। दरअसल पीओके 2 हिस्सों में विभाजित है, जिसका एक हिस्सा गिलगिट बल्तिस्तान के तौर पर जाना जाता है, 64,817 किमी स्क्वायर क्षेत्र में फैला है, जबकि दूसरा हिस्सा पीओके है और वह 13,297 किमी स्क्वायर में फैला है। देश की आजादी से पहले जम्मू कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह के लगाए अधिक टैक्स के चलते मुस्लिम जनता उनका विरोध करने लगी थी। राजा और प्रजा के अलग अलग धर्म तब दोनों पक्षों में अंत विरोध का बड़ा आधार बने थे। 1947 में भारत जब आजाद हुआ तब पाकिस्तान को लग रहा था कि कश्मीर उनका है। यही वजह है कि तब पाक के पश्तून लोग कश्मीर में घुस आए थे। राजा हरि सिंह इस बात से घबरा गए थे। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का रुख किया। पटेल साहब ने तब कहा था, हमारे साथ मिल जाएं, हम सेना भेजेंगे जो पाकिस्तान से आए लोगों को बाहर करेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस प्रस्ताव के बाद राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया। हालांकि इसके बाद भी भारत की सेना तब पाक के लोगों को पीओके के साथ सटी जम्मू और कश्मीर सीमा तक ही निकाल पाई थी।
आगे 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र पहुंच गए। वहां एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसमें कहा गया था कि जो जहां है वह वहीं रुक जाए। यूएन ने इसके साथ ही जनमत संग्रह की बात कही थी। पाकिस्तान तो फौरन राजी हो गया, पर भारत ने शर्त रखी कि जब तक पाकिस्तानी इंडिया की सरजमी नहीं छोड़ेंगे तब तक लोगों से राय नहीं ली जाएगी। पाक के पश्तून लोगों के भारत से जाने के बाद ही जनमत संग्रह होगा। एक्सपर्ट्स के हिसाब से पीओके को हासिल करने के जो संभावित तरीके और रणनीतियां हैं, उनमें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तोड़ना, वहां बिजली और इंटरनेट जैसे जरूरी बुनियादी फैक्टर्स को बाधित करना, अफगानिस्तान को सॉफ्ट पावर के रूप में इस्तेमाल करना और चीन के साथ शांति वार्ता करना आदि शामिल है। पीओके भारत के लिए कई मायनों में बेहद अहम है। यह विभिन्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। पीओके इसके अलावा ताजे पानी का भी बड़ा स्रोत है, जबकि वहां के मीरपुर और मुजफ्फराबाद में सोना, कोयला, चौक, ग्रेफाइट और बॉक्साइट जैसे प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। चीन ने मोटी रकम खर्च करके जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार किया है, वह भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से पास होता है। ऐसे में यह भारत की संप्रभुता के लिए बड़ा संकट साबित हो सकता है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, क्या पीओके की घर वापसी होगी या फिर नहीं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।